अरे जानकी, तुम अचानक यहाँ क्यों रुक गई? चलो। अरे साहूकार जी आप? मैं आपको ही मिलने आया हूँ छोटे जमींदार साहब। अरे अब ना ही रही है जमीन और ना ही रहा हूँ मैं जमींदार, इसीलिए तो आना पड़ा मुझे। अच्छा हुआ साहूकार जी जो आप आ गए। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम दोनों पर बनाए रखिए। साहूकार की कृपा दृष्टि जब वक्र दृष्टि में बदल जाती है छोटे जमींदार साहब, तब सब साहूकार को खलनायक बना देती है। क्या पुलिस ने चोर को पकड़कर आपके 5,000 रुपए लौटा दिए? पूरे गांव को इस बात की खबर है छोटे जमींदार साहब। नहीं लौटाए, और ना ही उन्होंने अभी तक चोर को पकड़ा है। इसका मतलब मेरी सांस तो अटक गई ना छोटे जमींदार साहब। मैं आपका मतलब नहीं समझा साहूकार जी। मेरा मतलब 5,000 रुपयों और ब्याज से है छोटे जमींदार साहब, जो मैंने आपको कर्ज में दिए हैं। अब सवाल ये है कि आप मेरे 5,000 रुपए कैसे लौटाएंगे? ना आपकी खेती है, ना कोई आमदनी। मैंने आपको 5,000 रुपए कोई खैरात में नहीं दिए जमींदार साहब। साहूकार जी, आपकी जुबान डंक मार रही है हमें। अगर आप जैसे हर किसी ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मेरी तो साहूकारी बंद हो जाएगी ना। किसने कहा आपको कि हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे? जानता हूँ आप लौटाएंगे, तो लौटा दीजिए ना, सिर दर्द खत्म। अरे साहूकार जी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तभी तो मैं आपको लौटाऊंगा ना। मैं इस जब और तब के झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ छोटे जमींदार साहब। मुझे पैसे तुरंत चाहिए। मुझे आपकी भाषा नापसंद है साहूकार जी। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? जब माँ जी मेरे पति का अपमान करती हैं, तब मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो मेरे पति की माँ हैं। भला बुरा कहने का अधिकार है उन्हें, लेकिन माँ जी का कोई गुलाम मेरे पति का अपमान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। अरे जानकी तुम। आप इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहिए। आपने मेरा अपमान किया है छोटे जमींदार साहब। आपने मुझे गुलाम कहा है। नहीं साहूकार जी। चले जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना छोटे जमींदार साहब, आने वाले 7 दिनों के अंदर मेरे 5,000 रुपए और ब्याज वापस नहीं दिए तो ये गुलाम तुम लोगों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। याद रखना। चलो। अरे साहूकार जी सुनिए। नारी जब दुर्गा बन जाती है तब अपने आप को शक्तिमान समझने वाला घबरा जाता है, भाग जाता है, और जो नारी को तुच्छ समझता है वो अपने हाथों से अपनी मौत का दरवाजा खोलता है। नारी है तो नर है, नारी नहीं तो नर का कोई महत्व नहीं। साईं। गुरुदेव आप? तुम्हारी जो नौटंकी चल रही थी साईं, उसे ही देख रहा था मैं। नौटंकी? आकाश की ओर देखकर बोलना, कभी भावुक होना और बीच में कभी कभी क्रोधित होना, ये सब क्या है साईं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम? गुरुदेव पागल हो? शिरडी के लोग पहले मुझे पागल ही समझते थे गुरुदेव। लेकिन तुम पागल हो नहीं, चालाक हो, चालाक। तुमने शिरडी में अपनी चालाकी से भक्तों को अपने वश में कर लिया है साईं। गुरुदेव चालाकी से भक्त वश में कैसे हो सकता है? तुमने ही उन्हें कहा होगा कि तुम्हें मालिक ने उन्हें करुणा देने के लिए भेजा है। अभी अभी तुमने यही कहा था ना? क्या तुम मालिक के प्रतिनिधि हो? क्या तुम्हें मालिक ने भेजा है यहां?
हर किसी को मालिक ही भेजता है गुरुदेव, अपने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। साईं, मेरा गुरु बनने की कोशिश मत करो। आप भी मेरे गुरु हैं गुरुदेव, मैं तो आपका चेला हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं, लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, बार बार नहीं। तुम बड़ी चालाकी से अपने आप को लोगों के सामने ऐसे पेश करते हो कि लोग तुम्हें मालिक समझने लगे हैं। मैं तो मालिक का बंदा हूं गुरुदेव। साईं, तुम लोगों को फंसाते हो। नहीं गुरुदेव, मैंने आज तक किसी को नहीं फंसाया है, यहां तक कि अपने आप को भी नहीं। अपने आप को भी कोई फंसाता है साईं? जो दूसरों को फंसाता है वो अपने आप को फंसाता ही है गुरुदेव। शब्दों से मत खेलो साईं ना। खेलता तो वो मालिक है गुरुदेव, वो अपने मनोरंजन के लिए वो मालिक नए नए खेल खेलता है। ऐसे प्रवचन तो मैं खुद देता हूं साईं। मैं तो अपने आप को ढूंढता हूं गुरुदेव। अरे, क्या कोई अपने आप को ढूंढता है? अपने आप को ढूंढने का मतलब है मालिक को ढूंढना। अपने आप को ढूंढने के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है। जो इंसान अपने अंदर झांकता है उसके मन में, उसके दिल में मैल दिखाई देता है। वो कितना गिरा हुआ है इसका एहसास होता है उसे। जब इंसान अपने मन का मैल साफ कर लेता है, जब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, अपने मन में जो अंधेरा छाया है उसे मिटा देता है, तब क्या? तब उसे अपने अंदर की आत्मा का दिव्य साक्षात्कार होता है। ये आत्मा इंसान को बताती है कि तुम्हारा और परमात्मा का संबंध है, रिश्ता है। तुम मालिक के अंश हो, तुम मालिक के प्रतिनिधि हो। आत्मा इंसान को ज्ञान देती है कि तुम नहीं हो, तुम मैं हो। तुमने तो मुझे फिर से असमंजस में डाल दिया है साईं। तुम नहीं हो, तुम मैं हो, क्या मतलब है इसका? इस देह को सभी साईं बाबा कहते हैं, लेकिन ये देह साईं बाबा नहीं है। ये देह तो मालिक ने बनाया है। देह आत्मा का वस्त्र है। इंसान जब ये समझ जाएगा गुरुदेव, तब इस धरती पर लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, मान अपमान कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसान का अहंकार ही उस सीढ़ी पर खत्म हो जाएगा जिस सीढ़ी पर उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। तुम तो बहुत ज्ञानी हो साईं। ज्ञान तो गुरु से मिलता है गुरुदेव। शिरडी में महामारी का खतरा पैदा हो गया है, ये तुम्हें यहां बैठकर कैसे पता चल गया? कहीं तुम्हें खुशहाल चंद ने तो नहीं बताया? सबका मालिक एक। ये तो मुझे पागल कर देगा। पागल। सगुन भैया, अगर हम यहाँ रह के ऐसे ही इन दोनों की बातें सुनते रहे ना, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि भाग जाते हैं, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे सगुन भैया, वहाँ गुरुजी और मालसापति जी अकेले पड़ गए होंगे भाई। हाँ सच है, बात तो सच है। सारी शिरडी में महामारी का डर फैला हुआ है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है महामारी की। आगे आगे तो और कहर बरसाएगी ये बीमारी। सगुन भैया, ये कहर हमें रोकना होगा। जितने भी मरीज हम द्वारिका माई में लेकर आए हैं मालसापति, वो सभी अब खतरे से बाहर हैं। वो तो साईनाथ की कृपा रहेगी तो सब कुछ ठीक ही होगा गुरुजी। लेकिन हमें महामारी को शिरडी से भगाना है। साईं बाबा भगा देंगे ना मालसापति? जब साईनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो फिर डर किस बात का गुरुजी? ये तो आपने भी अनुभव कर लिया है। हाँ हाँ, मैंने ही नहीं
ये अनुभव तो पूरी शिरडी ने कर लिया है। गुरुजी, राधाबाई ने श्री स्वामी समर्थ की एक कथा सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाता हूं। श्री स्वामी समर्थ के परम भक्त थे चोलप्पा। चोलप्पा के 2 बेटे थे, कृष्णाप्पा और आप्पा, और एक बेटी थी राजूबाई। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की श्री स्वामी समर्थ महाराज की कैसी है? हाँ? महाराज आशीर्वाद दें, सब आपकी कृपा है। कृष्णा नदी के किनारे गोहे नाम के गांव के अनंत भट्ट से राजूबाई का विवाह हुआ। सदा सुखी रहो बेटी। कुछ सालों में ही राजूबाई को क्षय रोग हुआ, और फिर एक दिन चोलप्पा को संदेश मिला कि राजूबाई क्षय रोग से बीमार है। सच्चिदानंद सदगुरु स्वामी समर्थ महाराज की। बंद करो। स्वामी महाराज आज आरती होने नहीं देंगे। अवश्य उनका कोई भक्त संकट में होगा। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, राजूबाई को क्षय हो गया है। स्वामी महाराज, उसे बचाइए। स्वामी महाराज, उसे बचाइए। मुझ पर कृपा कीजिए। स्वामी महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। जाओ, वो ले आओ। इसे दे दो। स्वामी महाराज, आपने ये गोबर का कंडा मुझे क्यों दिया? स्वामी महाराज, इसका क्या अर्थ है? स्वामी महाराज ने गोबर का कंटा देकर संकेत किया है कि चोलप्पा की बेटी अब बचने वाली नहीं है। राजूबाई की मौत के बाद चोलप्पा का परिवार शोकाकुल हुआ था। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। चोलप्पा के बेटे कृष्णा अप्पा का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और चोलप्पा उसे श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए ले आया। आओ कृष्णप्पा, आओ। तुम तो मेरे नीलकंठ हो। आओ। कैसे हो चोलप्पा? बस स्वामी महाराज, आप ही की कृपा है। उसी समय गांव में महामारी का प्रकोप हुआ। रो क्यों रही हो काशी? मेरा
भाग्य फूट गया स्वामी महाराज। हमारा बेटा कृष्णप्पा भी हमें छोड़कर चला गया स्वामी महाराज, हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला गया। पहले राजू बाई गई और अब कृष्णप्पा भी। महाराज, अवश्य ही हमने कोई पाप किया होगा जिसके कारण हमें अपने बच्चों की मौत देखनी पड़ी। चोलप्पा चुप, काशी चुप। अरे मूर्खो, क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रहे हो? कृष्णप्पा हम सबसे मजाक कर रहा है और तुम समझ रहे हो कि मर गया है। क्यों रो रहे हो तुम सब लोग? अरे अभी तो इसकी शादी होनी बाकी है। पुकारो इसे, काशी पुकारो। कृष्णप्पा, कृष्णप्पा, बेटा कृष्णप्पा। उठो नीलकंठ, उठो बेटा, हम सबसे बातें करो। उठो नीलकंठ। बेटा, स्वामी जी, गुरुजी, जैसे श्री स्वामी समर्थ ने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही साईनाथ हमारी रक्षा करेंगे। साईनाथ कहीं भी होंगे, उनका ध्यान शिरडी की ही तरफ होगा। महालसापति, वहां खड़े होकर क्या गप लगा रहे हो? देखो, महामारी शिरडी का मुआयना कर रही है। अच्छा मौका मिला है मुझे। साईं बाबा भी शिरडी में नहीं है। उस समय साईं बाबा ने मुझे शिरडी में प्रवेश करने पर रोक लगाई थी। अब कौन रोक लगाएगा? श्यामा, महालसापति, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम असावधान कैसे रह सकते हो? अरे रोको महामारी को। अब मुझे कौन रोकेगा? मैं शिरडी में प्रवेश कर चुकी हूँ। वैसे भी साधारण आंखें तो मुझे नहीं देख सकती। अभी मैं हर घर में प्रवेश करूंगी। श्यामा, महालसापति, श्यामा, महालसापति, क्या तुम बहरे हो गए हो क्या? क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अरे महामारी का संकट मुंह फाड़े दरवाजे पर खड़ा है तुम्हारे। अब तुम लोग निश्चिंत कैसे हो? अरे रोको उसे, रोको उसे। हाँ, जहाँ ज्यादा बच्चे हो, उसी घर को पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। रुक जाओ। घर में जाके देखती हूँ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। कौन है जो मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है? चली जाओ शिरडी से। नहीं, अब मैं शिरडी को निकलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे रोकने का दुस्साहस मत करना। मैं तुम्हें भी निकल जाऊंगी। कौन है? आगे मत बढ़ो। लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। रुक जाओ वहीं।
साईं बाबा, चले जाओ यहाँ से। तूने पहले भी मुझे शिरडी में रोका था। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब यहाँ तबाही और बर्बादी मचाने के बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा कतई नहीं करने दूंगा। तुम खुद शिरडी के बाहर हो, मुझे कैसे रोकोगे? तुम्हारे ही सामने मैं इस घर में हाहाकार मचाऊंगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। साईं बाबा, घर में तो हंसी मजाक चल रहा है, पल भर बाद यहाँ मातम मनाया जाएगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक जाओ। नहीं जाएगी तू, नहीं। चली जाओ, चली जाओ। साईं बाबा, अभी तो मैं जा रही हूँ साईं बाबा, लेकिन मैं शिरडी में ही छिपा रहूंगी और मौके का इंतजार करूंगी। शिरडी को बर्बाद किए बगैर नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। मालिक, थक गया हूँ। सत असत के झगड़े में, असत को पराजित करने में सत को अपनी पूरी ताकत दांव पर लगानी पड़ती है। इसलिए जीतने के बाद उसका मन जरूर खुश होता है, लेकिन ये शरीर थकान महसूस करता है। इंसानी जिंदगी को तुम्ही ने एक मर्यादा में रखा है, उस मर्यादा का उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता मालिक। शायद इसीलिए मेरी जिंदगी की मर्यादा भी अब स्पष्ट होने लगी है। लोगों का कल्याण करते हुए दुखियारों और पीड़ितों को नई जिंदगी देते वक्त मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दे देता हूँ। जब किसी का उद्धार होता है तब उसे घर के बड़े मुझे दुआ देते हुए कहते हैं 100 साल जियो। लेकिन मालिक, ये जो शरीर रूपी वस्त्र मैंने धारण किया है वो शायद 100 साल होने से पहले ही ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा मालिक, फट जाएगा। मुझे शक्ति दो मालिक। मैं इस वस्त्र को त्यागने से पहले लोगों को दुख, दर्द, पीड़ा से रहित कर दूं मालिक, रहित कर दूं सबका मालिक। एक 5,000 रुपए के लिए साहूकार हमसे हमारा घर छीन लेगा, ये जानते हुए भी कि इस तबेले का कोई उसे 1,000 भी नहीं देगा। जानकी, हमारे अपने भी हमारे लिए पराये हो गए हैं। आप माची की बात कर रहे हैं? तुम ही बताओ जानकी, क्या कोई माँ अपने बच्चे से, अपने बच्चे की खुशी से इतनी नफरत कर सकती है क्या? अपने ही बच्चे को अपना दुश्मन मान सकती है जानकी? बोलो। तो फिर माँ,
हम दोनों से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या गिन रही हो अंबिका? दिन, जमींदार साहब, दिन गिन रही हूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये तुम नहीं साहूकार की जुबान बोल रही है। सिर्फ साहूकार की जुबान ही नहीं, इसके बाद मैं बहुत से लोगों की जुबान बोलूंगी। तब पता चलेगा कि रघु को और उस मनहूस को कि ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ है। अंबिका! कल जब उसके सर से घर की छत हट जाएगी तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तब वो मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ता हुआ माफी मांगेगा और तब मैं उसे माफ कर दूंगी और अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दूंगी। साईं बाबा की शिरडी। कोई नहीं जानता कि कुछ ही पलों बाद इसी शिरडी में मौत का नंगा नाच होगा। वो साईं बाबा मुझे डराता है। मैं अब उस शिरडी को अपने डर में जकड़ दूंगी। राम राम राम, अरे राम राम। वैद जी, हाँ अरे सुनिए, हाँ। बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। मौका? कैसा मौका? अरे राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों के सामने लाने का। वो कैसे द्वारिकानाथ जी? अरे हम उन दोनों से कहते हैं कि शिरडी में जो महामारी फैली है उसे भगा दें। वो भगा नहीं सकेंगे। सारे शिरडी के लोगों के सामने उनकी होगी थू थू और हमारी होगी बू बू। उन दोनों का होगा अपमान और हमारी बढ़ेगी शान। चलिए अभी चलते हैं गुरुदेवों को मिलने के लिए। हाँ, शुभ काम में देर कैसी? चलिए आइए आइए। राम राम राम। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? हाँ? बम बम भोले, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी द्वारकानाथ? हम गेहूं पीस रहे हैं द्वारकानाथ। तो क्या इस आटे से हम रोटियां बनाएंगे गुरुदेव? रोटी तो तुम ही बनाते हो द्वारकानाथ। और तुम ही बनाओगे द्वारिकानाथ। बम बम भोले, हम तो महामारी को भगाएंगे। हाँ, जैसे साईं बाबा ने महामारी भगाई थी वैसे ही, है ना? ये तो अच्छा ही हुआ वैद जी। हमने एक आंख मांगी थी और भगवान ने दो दो आंखें दे दी। वैद जी, इसका मतलब द्वारिकानाथ जी और आप 3-3 आंखों से देखोगे। पूरा कहीं के सत्यानाश। बम 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 भोले।
ये लीजिए दूध। कहीं जा रहे हैं क्या आप? 7 दिन कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले 5,000 रुपयों का इंतजाम तो करना होगा ना। कैसे करेंगे? गांव के दूसरे साहूकारों के पास जाता हूं। क्या आपको पूरा विश्वास है कि दूसरा साहूकार भी माँ जी के इशारों पर नहीं नाचेगा? जब मैंने आपको ये गहने दिए थे तब तो आपने ना कर दिया था। मेरे ये गहने हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रहे हैं। अब मुझे इन गहनों से कोई लगाव, कोई प्यार नहीं है। आप इन्हें बेच दीजिए। आपको मेरी कसम है। जानकी, बस वो साहूकार इस घर में नहीं आना चाहिए। सुना आपने जमींदार साहब? उस मनहूस ने अपने गहने बेचकर उस साहूकार के 5,000 सूद समेत लौटा दिए हैं। बेचारी। कौन? वो मनहूस? नहीं, तुम। जमींदार साहब, तुम्हारे सारे इरादों पर पानी फिर गया ना? या यूं कहें कि बहू ने पानी फेर दिया। वो हमारी बहू नहीं है। सत्य से इनकार करने से कभी सत्य असत्य में थोड़े ही बदल जाता है। आज आपकी जुबान बहुत चल रही है जमींदार साहब। ये कुछ मीठा खाने के लिए ललचा रही है। कौन सा त्योहार है आज? आज तो त्योहार से भी बड़ा दिन है अंबिका। आज मेरे बेटे का घर जो बच गया। बेटे का घर बच गया। जमींदार साहब, आपके बेटे का पाला मुझसे पड़ा है, मुझसे। रघु कब तक उस मनहूस की ढाल बनता है देखूंगी मैं भी। अब तो कुछ नहीं बचा हुआ होगा ना उसके पास। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि दोने दोने के लिए तरसेगा। लेकिन मुझे तो मत तरसाओ अंबिका। आज खाने में कुछ खीर पूरी हो जाए। हाँ। इंसान दूसरों का बुरा क्यों चाहता है? दूसरों से नफरत क्यों करता है? मालिक चाहता है कि इंसान इंसान से प्यार करे, प्यार बांटे, किसी से नफरत ना करे, बल्कि नफरत करने वालों को भी प्यार दे। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है गुरुदेव। तिरस्कार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी हिंसा के प्रतीक हैं। इंसान को सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। जो दुश्मनी दिखा रहा है उससे भी दोस्ती करनी चाहिए, उसे भी प्यार देना चाहिए। लेकिन साईं, क्या ये संभव है? हाँ? अगर इंसान पूरे होश हवास में रहेगा तो ये संभव है गुरुदेव। इंसान को ये जान लेना चाहिए कि वो अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए उसे दूसरों की मदद चाहिए। दूसरों को अपने साथ लेकर ही वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब वो किसी से नफरत करता है तो उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। उसके खुद के विकार और विचार रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो साईं। ये जौहर बाबा अपने आप को साईं बाबा का गुरु समझता है, लेकिन असल में वो साईं बाबा का शिष्य बनकर साईं बाबा से उपदेश ले रहा है। इंसान को हर रुकावट का सामना करना पड़ता है गुरुदेव।
गुरुदेव। साईं, तुम हो तो मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। वहां क्या है? शिरडी गुरुदेव, शिरडी। साईं, इसका मतलब तुम यहां से शिरडी में देखने की कोशिश कर रहे हो। महामारी ने शिरडी में प्रवेश किया है गुरुदेव। तो तुम क्या कर सकते हो इसमें? महामारी अगर शिरडी के बाहर है तो हमें उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए, उसे बाहर ही रोक देना चाहिए। और अगर महामारी शिरडी के अंदर आ गई है और कहीं छुपकर बैठी है तो उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। साईं, तुम्हारी यही नौटंकी मुझे पसंद नहीं आती है। तुम ऐसा व्यवहार करते हो लोगों के सामने कि लोगों को लगता है कि तुम तो मालिक के अवतार हो। साईं, तुम शिरडी की फिक्र मत करो। जी। अब राहता में हो तो राहता की फिक्र करो। राहता को महामारी से बचाओ। राहता में महामारी के प्रवेश पर रोक लगाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। साईं, फिर नाटक? नाटक गुरुदेव, नाटक में नाटक के पात्र, किरदार एक विशेष दृश्य में काम करने के बाद रंगमंच के पीछे जाकर फिर से रंगमंच में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। वैसे ही महामारी शिरडी के रंगमंच से गायब हुई है, वो भी शिरडी में प्रवेश करने का इंतजार कर रही होगी। साईं, हम भी रंगमंच के पीछे चले? हाँ? घर चले? हाँ। सब ठीक हो जाएगा। बम बम भोले। बम बम भोले। जय साईनाथ। जय साईनाथ। बम बम भोले। बोले इतने बेफिक्र कैसे हैं ये लोग? क्या ये महामारी से डरते नहीं है? शोर क्यों मचा रहे हैं ये? तुम्हें शिरडी से भगाने के लिए आ रहे हैं। ये लोग मुझे कैसे भगा सकते हैं साईं बाबा? क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन लोगों के साथ है। बम बम भोले। बम बम भोले। तुम्हारे आशीर्वाद के साथ ही मैं इन सबको निकल लूंगी। आज सबको पता चल जाएगा कि दुआ शक्तिशाली होती है या बद्दुआ। बम बम भोले। बम बम भोले। जय साईनाथ। बम बम भोले। गुरुदेव, आटे की सीमा रेखा को लांघकर क्या महामारी शिरडी में नहीं आएगी? अरे मंदबुद्धि द्वारकानाथ, तुम्हें कोई शक है? अगर तुम्हें शक है तो तुम इस सीमा रेखा को पार करके उस तरफ चले जाओ। बम बम भोले। बम बम भोले। हाँ द्वारिकानाथ जी, जाइए, जाके दिखाइए, जाइए। साईनाथ ने भी इसी तरह शिरडी की रक्षा की थी। बम 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 भोले। द्वारिकानाथ, अगर आपने ये सीमा रेखा लांघ दी तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? आप मुझे डरा रहे हैं गुरुजी। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। हाँ तो जाइए। हाँ जाइए। बम बम भोले। कहाँ है महामारी है?
कब तक चिल्ला रहा है तू? राम 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 ढोंडिया। अरे ये द्वारिका नाथ जी की हालत ऐसे क्यों हो गई? सेठ जी, वो छूत की बीमारी होती है ना, महामारी ने जकड़ लिया है। जी, मुझे बचाइए। अरे 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 द्वारिका नाथ जी को कोई बचाइए, 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 बचाइए। बम बम भोले। अरे मंद बुद्धि द्वारका नाथ, तुम्हें इस सीमा के उस तरफ जाने के लिए किसने कहा था? बम बम भोले। अब तो साईनाथ ही द्वारिका नाथ की रक्षा कर सकते हैं। जी, मुझे बचाइए। छोड़ दो। छोड़। बम बम भोले। बम बम भोले। बम बम भोले। अरे भागो। बचाओ। अरे राम राम। अरे द्वारिका नाथ जी, आइए, आइए, अरे घबराइए नहीं, आइए, आइए। मैं बच गया मैं जी। द्वारिका नाथ जी, आज आपको आपके दोनों गुरुओं ने बचाया है। उनके चरण पर माथा रख के आभार तो प्रकट कीजिए। जाइए। गुरुदेव। आयुष्मान भव। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बम बम भोले। अर्ची, राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद की जय। बहुत खुश नजर आ रहे हो साईं। प्रणाम गुरुदेव। उसी दिशा में शिरडी है ना? जी गुरुदेव। लगता है शिरडी से महामारी भाग गई। आप ज्ञानी हैं गुरुदेव। इसमें ज्ञान कहां से आया साईं? तुम शिरडी की तरफ देखकर खुशी से उछल रहे थे तो मैंने अनुमान लगाया। साईं, ये शिरडी वालों ने महामारी को कैसे भगाया? गुरुदेव, इंसान जब कोशिश करता है तभी मालिक उसे कामयाबी देता है, और जो इंसान कोशिश नहीं करता उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गुरुदेव, क्योंकि कोशिश करने वाला ये मानता ही नहीं कि वो हार गया है, इसलिए वो कोशिश करता रहता है। जो कोशिश से नहीं हारता उससे मालिक भी हार जाता है गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव, प्रयत्न और यत्न का अर्थ है यज्ञ। जो यज्ञ करता है उनसे यज्ञ पुरुष यानी मालिक प्रसन्न होता है, दुआ देता है, आशीर्वाद देता है और सफलता उसके कदम चूमती है। इसका मतलब शिरडी वालों ने महामारी को भगाने के लिए यत्न किए, प्रयत्न किए और उनके प्रयत्नों को मालिक के आशीर्वाद मिले। हाँ? सबका मालिक